अगर किसी सड़क से गुजर रहे हो और रास्ते में कहीं कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप ना जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है और कैसा बेचता है, तो सोच समझ कर ही खाएं, क्योंकि क्या पता कि आप उस बर्गर में इंसानी मीट खा रहे हो। सीरियल किलर जोसेफ जोय मैथनी अमेरिका का ऐसा किलर जिसके नाम की चर्चा बर्गर में इंसानी मांस खिलाने को लेकर होती है। 13 से ज़्यादा मर्डर करने के बाद जब भी पुलिस की गिरफ्त में आया तब उसकी असलियत सामने आई थी। पुलिस के सामने उसने ये स्टेटमेंट दिया था जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा। ये कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मैथनी 6 साल के आसपास था। इसके बाद उसकी माँ से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बचपन से ये काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच थी। 18 साल की उम्र में ही अमेरिकी फ़ौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिका फ़ौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज से मन उब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फौज में कभी वापस नहीं लौटा। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग्स लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सेक्स वर्कर भी रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे थे। मैथनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मैथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है, तब बताता था कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ। अब बात साल 1993 की है, जब ट्रक लेकर मैथनी कई दिनों के लिए बाहर गया था। जब घर लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता हैं। दोनों की उसने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग्स लेने वालों से भी पता किया तो जानकारी मिली कि वो बच्चे को लेकर किसी और के साथ कहीं जा चुकी है। मैथनी को लगता था कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में उस हर शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों से गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसी गुस्से में मैथनी ने हथौड़े से मार मार कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वहीं नदी के पास ही फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मैथनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफ़ी दूर फेंक आया। वहीं पर कत्ल में प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया था। दोनों लोगों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मैथनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या की थी उसकी लाश मिली। मैथनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। अब भले ही जेल से मैथनी छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार ना मिले तो कातिल का पता भी नहीं चल सकेगा। इसलिए अब वो सातिर किलर बन गया और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुके गर्लफ्रेंड की पहचान में थे। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जोसेफ रॉय मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। बेटे के बारे में सोचकर वो उन सभी लोगों को मारना चाहता था, इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर रेप करने के बाद बेरहमी से उन लोगों का हत्या कर देता था। यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने घर पर सजाए रखता था और एक बार गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका की बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को
तब मिलता है जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान केथी के रूप में हुई। वो काफ़ी समय से लापता था। वो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने की और क्यों की पता नहीं चल सका था। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया था। कई बार जोसेफ ट्रक चलाता था तो कई अधिकतर समय ये सड़क किनारे ठेला लगाता था। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। लेकिन जोसेफ को ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये हत्या के बाद शरीर से मांस निकाल देता था। मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद कर या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर सैंडविच में भी डालकर बेचता था। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। खास तौर पर ये सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से मर्डर करने के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। बात 1996 की है। उस दिन जोसेफ ट्रक लेकर शिकार की तलाश में निकला था। उसकी मुलाकात सेक्स वर्कर रीटा कैंपर से हुई। उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देता है, फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद उसे एक फैक्ट्री में ले आता है जहां वो खुद रहता था। यहाँ रीटा को सब कुछ अजीब लगता है। वो विरोध करते हुए वहां से जाने लगी। तभी जोसेफ उसे जबरन रोक लेता है और रेप का प्रयास करता है। इसके बाद मारा पीटी करने लगता है, फिर गला दबाने की प्रयास करता है, लेकिन किसी तरह बचकर रीटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा मिल जाता है। उसी हथौड़े से जोसेफ पर हमला कर वो भाग निकलती है। वहाँ से वो भागते हुए वो सीधे जाके पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उसकी शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आती है। तब तक जोसेफ वहाँ से भाग निकला था। अब पुलिस जोसेफ की स्केच तैयार करके उसकी तलाश शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को फोन के जरिए पुलिस को जोसेफ की जानकारी मिलती है। इसी सुराग पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में उसने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात कबूल करता है। वो बताता है कि गर्लफ्रेंड जब उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है, तभी से वो बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाता है। ये भी बताता है कि आखिर कैसे पहले 3 मर्डर किया, लेकिन सज़ा 2 केस में मिली। वो ये भी बताता है कि कई कत्ल उसने कुल्हाड़ी से किए थे तो कई हथौड़े से। उसे हत्या करने के बाद ताकत का एहसास होता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जोसेफ ने फांसी की सज़ा मांग की थी। उसे सज़ा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मेथनी की भी मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमयी ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई।